वन्य जीवों के लिए चंबल नदी जीवनदायिनी साबित हो रही है। यही कारण है कि विश्व में कछुओं की लुप्त प्राय होती प्रजाति सोल की यहाँ पर लगातार वृद्धि हो रही है। कछुओं की करीब 30 प्रजातियां देश में पाई जाती हैं, जिनमें से 8 प्रजातियां इस चंबल नदी में हैं। इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। घड़ियालों के घर कही जाने वाले चंबल नदी अब वन्य जीवों के लिए जीवनदायिनी बनती जा रही है। यही कारण है कि अब चंबल में ऐसी नदी है जहां पर कछुओं की सौल प्रजाति बची है। कोरोना काल में चंबल में मौजूद 8 प्रजाति के कछुओं की रिकॉर्ड नेस्टिंग हुई थी। हैचिंग में जन्मे 7500 बच्चे चंबल की गोद में पहुंच गए। हाल ही में कछुओं की लुप्त प्राय प्रजाति ढोर के 1200 बच्चे भी चंबल नदी में छोड़े गए हैं। इन कछुओं के संरक्षण के लिए वन विभाग हैचिंग से लेकर नन्हे कछुओं के नदी में छोड़े जाने तक की पूरी निगरानी रखता है। आगरा जिले के बाहर क्षेत्र में वन विभाग और टर्टल सर्वाइवल अलायंस 11 साल से चंबल में कछुओं के संरक्षण पर काम कर रहे हैं, जिसके सुखद परिणाम भी सामने आए हैं। टीएसए के शोध में पाया गया कि कछुओं की सौल प्रजाति सिर्फ चंबल में बची है, जबकि कछुओं की ढोर प्रजाति चंबल में बड़ी संख्या में है। चंबल के अलावा गंगा नदी में सिर्फ 1 से 2% आबादी बची है। देखिए, पूरे विश्व में कछुओं की लगभग 300 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 29 प्रजातियां हमारे देश में हैं और 15 प्रजातियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। इनमें से 8 प्रजातियां, जो 15 प्रजातियां पूरे उत्तर प्रदेश में हैं, 8 प्रजातियां हमारे चंबल में पाई जाती हैं। 4 प्रजातियां सॉफ्ट शेल की हैं, सॉफ्ट शेल टर्टल की, 2 प्रजातियां बटागुर की हैं और 2 अन्य और प्रजातियां हैं। कुल 8 प्रजातियां हमारे यहाँ हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ हम ये बताना चाहेंगे कि इंग्लिश में 2 शब्द है, एक टर्टल है और एक टॉर्टॉइज है। दोनों में अंतर यह है कि जो टर्टल होता है ये पानी में रहता है और टॉर्टॉइज जो होता है वो लैंड ड्वेलिंग है, ज़मीन पे रहता है। वो ज़मीन पे ही अपने नेस्ट बनाता है। नेस्ट तो टर्टल भी ज़मीन पे ही बनाता है, लेकिन रहता पानी में है। नेस्टिंग करने के लिए ये चंबल नदी किनारे बालू के क्षेत्रों में आता है, नेस्टिंग करता है। जनरली इनके एक नेस्ट में 20 से 25 तक अंडे होते हैं और अलग अलग प्रजातियों के कछुओं का नेस्टिंग पीरियड अलग अलग होता है। लगभग आप ये कह सकते हैं कि कछुए थ्रू आउट द ईयर नेस्टिंग करते हैं अलग अलग प्रजातियों के। जैसे घड़ियाल या मगरमच्छ का अपना एक पर्टिकुलर एक फिक्स नेस्टिंग सीजन है, लेकिन कछुओं में ऐसा नहीं है। इस साल हमारे यहाँ अभी इस नेस्टिंग सीजन में करीब 7,750 कछुए के बच्चे चंबल नदी में प्रवाहित किए गए। चंबल नदी में इस समय सौल, ढोर के अलावा सुंदरी, मोरपंखी, कठहवा, भूतकाथा, स्योतर, पचेड़ा, पार्वती, पहाड़ी चिकलुटकी कछुए हैं। विश्व में कछुओं की करीब 300 प्रजातियां हैं, जिसमें से 29 प्रजातियां हमारे देश में हैं। कछुओं की 15 प्रजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, लेकिन इनमें भी 8 प्रजाति ऐसी हैं जो सिर्फ चंबल नदी में पाई जाती हैं। चंबल नदी का अनुकूल वातावरण और वन विभाग के अथक प्रयासों के कारण ही कछुओं की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है, जिसके चलते अब चंबल नदी अपने सैचुरेशन स्टेज पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश वन विभाग कोई कछुओं की हम गणना नहीं कराते हैं और मैं समझता हूं कि अभी जो हमारे पास तकनीक है और संसाधन है, शायद कछुओं की गणना हम कर भी नहीं सकते हैं। ये पानी से न के बराबर आते हैं, बाहर आते हैं, बहुत कम आते हैं। सर्दियों में कुछ आते हैं और बहुत दूरी से ही आहट पाते ही अंदर चले जाते हैं। लेकिन इस समय मैं ये कह सकता हूँ कि चंबल नदी कछुओं, घड़ियाल और मगरमच्छ, जो 3 प्रजातियाँ मुख्यतः पाई जाती हैं, ये सेचुरेशन स्टेज पे है। सेचुरेशन स्टेज का मतलब ये है कि जो नदी की अपनी एक स्पेस की कैरिंग कैपेसिटी है, जो नदी में फूड की अवेलेबिलिटी है। फूड मेनली क्या है? मछली है। हालांकि मगरमच्छ तो कछुए के भी खाता है, 1 मीटर तक के, 1.5 मीटर तक के घड़ियालों को भी खाता है वो। तो फूड की अवेलेबिलिटी और स्पेस की अवेलेबिलिटी को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि चंबल नदी इसमें सेचुरेशन पॉइंट पर है। वहाँ इन सभी की जो एक पीक जनसंख्या होनी चाहिए वो एक जनसंख्या है और ये शायद का मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के वन विभाग के ज्वाइंट एफर्ट के कारण ये संभव हो पाया है। आपको बता दें कि नमामि गंगे अभियान के तहत चंबल के ढोर प्रजाति के कछुओं को गंगा की सफाई के लिए चुना गया है। कुकरैल प्रजनन केंद्र लखनऊ की टीम चंबल से ढोर प्रजाति के कछुओं के अंडे ले गई थी। टर्टल सर्वाइवल अलायंस की टीम की देखरेख में इनकी हैचिंग होगी और वयस्क होने पर नदी में छोड़े जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।